हेलो स्टूडेंट्स। पहली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको अपन एपी कहते हैं उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। आज अपन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है चेक द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। इस क्वेश्चन में अपने को ये चेक करना है कि ये जो सीरीज दे रखी है ये एपी है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। अपन को ये फर्स्ट टर्म दे रखा है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसके आगे के नेक्स्ट टर्म पता करना है। तो पहले अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की। चेक द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 3, 8, 13, 18 ये अपन को सीरीज दे रखी है। अपन को क्या बोला है, चेक करो कि ये सीरीज एपी है या नहीं है। ये सीरीज है, ये एपी चेक करनी है अपन को, ये एपी है या नहीं है। तो एपी कैसे चेक करते हैं, ध्यान से देखना। ये अपना फर्स्ट टर्म है a1, ये अपना सेकेंड टर्म है a2, ये अपना थर्ड टर्म है a3, ये अपना फोर्थ टर्म है a4। इस तरह से सीरीज चल रही है a1, a2, a3, a4। ठीक है। अब आपको पहली क्लास में याद हो तो मैंने बताया था कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। आज अपनी सेकेंड क्लास है ये। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था आपको उनको कि डी निकालते कैसे हैं, a2 माइनस a1। a2 कौन है आपका 8, a1 कौन है 3, 8 में से 3 माइनस हुआ कितना बचा 5। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या 5। अब अपन को ये चेक करना है कि यही डिफरेंस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है क्या। अगर ये डिफरेंस सब जगह सेम होगा तो ये एपी कहलाएगा, नहीं तो एपी नहीं होगा। तो यहाँ का डिफरेंस तो आ गया 5। अब यहाँ का डिफरेंस चेक करना है। यहाँ का डिफरेंस देखो, हमेशा जब भी डिफरेंस निकालते हैं नेक्स्ट टर्म में से उसे पहला टर्म को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे यहाँ का डिफरेंस निकालने के लिए नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म था, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दिया। अब यहाँ का टर्म निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, ये a1, a2, a3 में से a2 को माइनस कर देंगे। पहले के लिए क्या किया अपन ने, a2 में से a1 माइनस किया। अब यहाँ के डिफरेंस के लिए a3 में से a2 को माइनस करेंगे। आगे वाले में से पहले वाले टर्म को माइनस करना है हमेशा। a3 माइनस a2, a3 कौन है अपना 13, a2 कौन है अपना 8, 13 में से 8 गया 5। अब नेक्स्ट यहाँ का डिफरेंस 5 आया था, यहाँ का भी 5 आया। अब यहाँ का डिफरेंस, यहाँ के लिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट आगे वाले में से पिछला टर्म को माइनस करना है। यहाँ का डिफरेंस निकाला था a2 माइनस a1, यहाँ का डिफरेंस निकाला था a3 माइनस a2, यहाँ का डिफरेंस निकालेंगे a4 माइनस a3, a4 माइनस a3। a4 कितना है अपने पास 18, a3 कितना है अपने पास 13, 18 में से 13 क्या कितना 5। तो यहाँ तीनों डिफरेंस जो है कॉमन डिफरेंस 5, 5, 5 आया। तो हमको क्या लिखना है, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज एन एपी। इसका मतलब ये एपी है, ये जो सीरीज है एपी है। क्लियर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट सीरीज वाला क्वेश्चन है अपने पास, इसी का सेकंड पार्ट है। -5, -10, -15, -20। ठीक है। ये भी चेक करना है कि एपी है या नहीं है। तो कैसे चेक करना है, सबसे पहले ये a1 है अपना, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। a2 कौन है अपने लिए -10, a1 कौन है -5। ध्यान से देखना, a2 -10, फिर एक माइनस बीच में आता है, a1 कौन है -5। कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालते हैं, बाद वाले में से पहला टर्म को माइनस किया जाता है। तो -10, बीच में 2 माइनस आ गए, माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 गया कितना बचा -5, प्लस माइनस माइनस 10 में से 5 गया 5 बचा। साइन हमेशा बढ़ेगा लगता है। ठीक है। तो यहाँ का जो डिफरेंस आया, इन दोनों टर्म का जो डिफरेंस आया वो -5 आया। अब बात करते हैं यहाँ के जो डिफरेंस है। यहाँ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट a3 में से a2 को माइनस करके, a3 माइनस a2। a3 कौन है अपने लिए -15, a2 कौन है अपने लिए -10, a3 माइनस a2।
A3 माइनस A2, A3 अपना हो गया -15, माइनस A2 हो गया अपने लिए -10, तो -15 माइनस माइनस प्लस 10, तो प्लस माइनस माइनस 15 में से 10 गया माइनस का 5, ठीक है। नेक्स्ट अपना यहाँ का डिफरेंस निकालना अपन को, ठीक है ना। यहाँ का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, हमेशा जब ये डिफरेंस निकालते हैं नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस किया जाता है। A4 क्या अपने लिए माइनस का 20, A3 कौन है अपने लिए माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 15 गया 5, बड़ा कौन है 20 है, तो बड़े का साइन लगता है हमेशा, 20 नेगेटिव है तो माइनस वाला लग जाएगा। तो यहाँ का डिफरेंस -5 आया था, यहाँ का डिफरेंस -5 है, यहाँ का डिफरेंस -5 है, तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये सीरीज भी एपी है। यस, इट इज एन एपी। अब नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या अपने पास 2, 5, 8, 10, इसको भी चेक करना है कि सीरीज एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले A1 निकालते हैं, सॉरी ये A1, A2, A3, A4, सबसे पहले यहाँ का कॉमन डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1, A2 कौन है अपने पास 5, A1 कौन है अपने पास 2, 5 में से 2 माइनस किया कितना हुआ 3। अब यहाँ का डिफरेंस निकालना है, यहाँ का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, हमेशा आगे वाले में से पहला टर्म को माइनस करना है। A3 कौन है अपने पास 8, A2 कौन है अपने पास 5, 8 में से 5 गया 3 बचा, तो यहाँ का डिफरेंस भी 3 आ रहा है। अब बात करते हैं यहाँ का डिफरेंस की, तो यहाँ का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस करना है। A4 माइनस A3, A4 कितना अपने पास 10, A3 कितना 8, 10 में से 8 गया 2, तो देखो यहाँ पर यहाँ का डिफरेंस 3 आया था, यहाँ का डिफरेंस 3 आया, बट यहाँ का डिफरेंस कितना है 2 आया। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज एपी नहीं है, क्योंकि सब जगह डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिख देंगे नो, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया कि किसी भी सीरीज को अपन एपी चेक कर सकते हैं कि वो एपी है या नहीं है, इस तरह से डिफरेंस निकाल कर, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ एपी। ये ए मतलब फर्स्ट टर्म होता है, कल फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ा है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसका। ए दे दिया 7 और डी दे दिया 2, ध्यान से देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, डी मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया। नेक्स्ट अपन को बोला है 5 टर्म पता करो, तो फर्स्ट टर्म है, इसके बाद अलावा सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये 4 टर्म और पता करने हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म को A1 बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं और A भी बोलते हैं, सिंपल दोनों एक ही बात है, A1 बोलो या A बोलो, वो अपना 7 है। अब सेकंड टर्म पता करना है मुझे, सेकंड टर्म को A2 बोलते हैं। इन क्वेश्चन में टर्म दे रखे थे, डिफरेंस निकाल रहे थे, इन क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दे दिया, कॉमन डिफरेंस दे दिया, नेक्स्ट टर्म निकालना है। तो बहुत इजी तरीका है, जब भी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो अपन क्या करते थे, आगे वाले में से पहला टर्म को माइनस करते थे, लेकिन यहाँ पे अपन को टर्म फाइंड करने आगे के, तो कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाओ। कैसे, सेकेंड टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म कितना अपने पास 7, 7 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 2, 7 प्लस 2 9। थर्ड टर्म निकालना है मुझे, थर्ड टर्म के लिए जो सेकेंड टर्म आया उसमें फिर डी ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, A2 प्लस डी। देखो ध्यान रखना, जो भी टर्म निकालना है उसको पहले वाले टर्म में डी ऐड करते जाओ। A2 कितना अपने पास 9, डी कितना अपने पास 2, 9 और 2 11। A4 फोर्थ टर्म, फर्स्ट टर्म दे रखा था, सेकेंड टर्म क्या किया अपन ने, फर्स्ट टर्म में डी जोड़ दिया, थर्ड टर्म के लिए क्या किया, सेकेंड टर्म में डी जोड़ दिया, डी मतलब 2, 2 ऐड करते जाओ, जो टर्म आता जाए उसमें 2 ऐड करते जाओ। अब 11 में 2 ऐड कर दो, 13 आ गया, फोर्थ टर्म आ गया, फिफ्थ टर्म निकालना है तो 13 में फिर 2 ऐड कर दो, 15 आ गया,
6 टर्म भी निकालना हो आपको तो 15 में फिर 2 ऐड कर दो, 17 आ गया। मतलब फर्स्ट टर्म में मैंने 2 ऐड किया, सेकेंड टर्म आ गया 9, 9 में फिर 2 ऐड कर दिया 11 आ गया, थर्ड टर्म आ गया, 13 में फिर 2 ऐड कर दिया 15 आ गया। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएंगे, अपने पास आगे के टर्म आते जाएंगे। तो अपने एपी बन गई, फर्स्ट टर्म दे रखा था 7, सेकेंड टर्म आया 9, थर्ड टर्म आया 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, इसी तरह से। ठीक है, तो ये तरीका है अपने पास एपी बनाने का, अगर अपने पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए दे रखा है -3, डी दे रखा है 1/2। ठीक है, ए दे रखा है -3, डी दे रखा है 1/2। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, डी का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है ना, तो फर्स्ट टर्म तो है अपने पास -3, फर्स्ट टर्म तो दे रखा है। सेकेंड टर्म निकालना है, सेकेंड टर्म मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो। फर्स्ट टर्म में अपने पास -3, डी अपने पास 1/2। अब यहाँ पे फ्रैक्शन आ गए, तो फ्रैक्शन वालों को प्लस माइनस करने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ गया 2, तो 1 2 जा 2, 1 को 2 से इंटू किया 2, तो 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 1 गया 5, लेकिन क्योंकि 6 बड़ा है तो साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया सेकंड टर्म। अब थर्ड टर्म निकालना है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या होता है कि जो अपने पास फर्स्ट टर्म है उसी में अपन डी ऐड कर देंगे, फर्स्ट जो अपने पास सेकंड टर्म है उसमें डी ऐड करते जाओ। अब एलसीएम कितना हो गया इसका 2 आ गया। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे रहेंगे, -5 + 1, नीचे वाले अगर टर्म सेम होते हैं एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाले ऐसे कैसे रह जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गया 4, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, 4/2, 4 से 2 डिवाइड हुआ कितना बचा -2, थर्ड टर्म आ गया -2। इसी तरह से अपन फोर्थ टर्म निकाल सकते हैं, फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। फोर्थ टर्म कैसे निकालना है, थर्ड टर्म के अंदर डी ऐड करते जाओ। थर्ड टर्म में -2, डी ऐड कर दिया 1/2। ठीक है, एलसीएम ले लिया अपन ने 2, वापिस एलसीएम ले लिया 2, 1 और 2 का एलसीएम 2, तो 1 को 2 से इंटू के ऊपर 2 से इंटू करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, लेकिन क्योंकि 4 बड़ा है तो साइन लगेगा माइनस का। इसी तरह से फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। फिफ्थ टर्म के लिए क्या बोला है कि जो फोर्थ टर्म है फिर डी ऐड करते जाओ, डी ऐड करते जाओ, नेक्स्ट टर्म आता जाएगा अपने पास -3/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लिया 2, अब क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर ऐसे कैसे रहेगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया -1/2। ठीक है ना, तो ये अपने पास सॉरी प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया 2 बचा, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 बचा। तो इस तरह से ये अपने एपी बन गई। फर्स्ट टर्म कितना है अपने पास -3, सेकेंड टर्म कितना है -5/2, थर्ड टर्म कितना है -2, फोर्थ टर्म कितना है -3/2, फिफ्थ टर्म कितना है अपने पास -1। तो नेक्स्ट टर्म पता करने हो तो डी ऐड करते जाओ, अपने आप ही नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कि आप अपने आप सोल्व करिए। ये अपन ने कर लिए हैं तीनों क्वेश्चन, 3 ये और 2 5 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप इन्हीं के बेस पे आप ट्राई करिए, नहीं आए तो आप कमेंट में मुझे बताइए, हम आपको दोबारा बता देंगे। थैंक यू।